मेरे भैया बहुत सारा स्पोर्ट्स खेलते थे, तो उनको देख के लगता था कि मैं लड़की हूँ इसलिए पापा मम्मी मुझे नहीं खिलाते, तो मैं भी ज़िद की कि मुझे भी कोई स्पोर्ट्स खेलना है। मेरे साइड से ऐसा नहीं था कि परिवार से कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, उल्टा मेरे पापा तो मतलब मुझे हमेशा पुश करते हैं कि खेलना है। तो बैंगलोर का एनवायरनमेंट बहुत सेफ़ है और वहाँ पे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ था। और बिहार में भी मैं अभी जब भी ट्रैवल करती हूँ तो मम्मी के साथ ही करना पड़ता है, क्योंकि बिहार में तो समझ सकते हैं कि लड़की अकेली थोड़ा सा डर रहता है। हाँ, तो कभी कभी ऐसे होता है बहुत ज़्यादा डाउनफॉल हो जाता है, रिजल्ट नहीं आता तो उससे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भी होता है। अभी तो मेरा गोल है कि नेशनल्स में परफॉर्म करूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज़ बिहार। आज मैं एक साक्षात्कार करने के लिए बैठा हूं और जो शख्सियत मेरे साथ बैठी है उसने ना सिर्फ कटिहार ज़िले का बल्कि पूरे बिहार प्रदेश का राष्ट्रीय स्तर पर कह ले या स्टेट स्तर पर कह ले, राज्य स्तर पर कह ले, उन्होंने नाम रोशन किया। बहुत कम उम्र की लड़की जिसने बैडमिंटन में बिहार को एक अच्छे लेवल पर रिप्रेजेंट करती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार इन प्रतिभावान लोगों के लिए क्या कर रही है, ये एक बड़ा सवाल है। खैर, हम उस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि वैभवी का सफर कटिहार से निकलकर स्टेट लेवल पर कैसे पहुंचा और कैसे दूसरे बच्चे इस क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं, अपने शौक को जिला स्तर पर और स्टेट लेवल पर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमारे साथ वैभवी है। वैभवी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहले तो आप बिहार को रिप्रेजेंट कर रही हैं इतनी कम उम्र में, तो मैं जानना चाहूँगा कि पहले पूरा आप अपना परिचय दें। मैं कटिहार से बिलोंग करती हूँ। मेरे दादाजी यहीं के हैं और मैं यहाँ पे AM चिल्ड्रंस एकेडमी स्कूल में पढ़ती हूँ और मैं बिहार रिप्रेजेंट करती हूँ कटिहार से। तो कैसे ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ? जैसे आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आती हैं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि परिवार का खेल के प्रति सपोर्ट, वो कैसा रहा? मेरे साइड से ऐसा नहीं था कि परिवार से कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, उल्टा मेरे पापा तो मतलब मुझे हमेशा पुश करते हैं कि खेलना है और पापा की वजह से ही मैं अभी तक खेल रही हूँ। नहीं तो मतलब मेरे फैमिली में उतने सब लोग सपोर्टिव नहीं थे कि उतना खिलाना है, सब लोग को है कि पढ़ाई में डालना है। लेकिन आपके पापा ने सपोर्ट किया? हाँ, मेरे पापा मम्मी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है और पापा बहुत ज़्यादा पुश करते हैं, मोटिवेट करते हैं मुझे खेलने के लिए। तो जब आपने पहला टूर्नामेंट खेला तो क्या रहा था उसका रिजल्ट? मैं पहला टूर्नामेंट PNB मेटल लाइफ खेली थी, तो उसमें मैं सेमीफाइनल तक पहुंची थी। स्पॉन्सर्ड बाय पंजाब नेशनल बैंक? यस। अच्छा, तो उसमें क्या रहा था रिजल्ट? उसमें मैं सेमीफाइनल तक पहुंची थी। सेमीफाइनल तक पहुंचे थे? वो स्टेट लेवल का एग्जाम वो था? वो इंटर जोनल था, वो कोलकाता का था। कोलकाता का था। तो आप कटिहार से बाहर कोलकाता खेलने में? हाँ। अभी तक आप कहाँ किन किन राज्यों में खेल चुकी हैं? मैं अभी कटिहार का स्टेट लेवल तो ये बिहार में हर स्टेट में खेल चुकी हूँ ऑलमोस्ट, और ऑल इंडिया खेलने बहुत सारे स्टेट्स में जाती हूँ। मतलब ऑल ओवर। स्टेट का नाम बताएं जहाँ खेल। जैसे राजस्थान, जयपुर और ये तमिलनाडु, हैदराबाद, बेंगलोर, उड़ीसा। ठीक है, तो ये बताइए कि ये जो जब आप स्टार्ट करती हैं खेलने के लिए या आपने प्लान किया, आपने देखा होगा कि फैमिली में उस तरह का सपोर्ट नहीं, सिर्फ मम्मी पापा सपोर्टिव है। आपको नहीं लगा कि लड़कियों को खास करके लोग बढ़ावा नहीं देते हैं? आपको नहीं लगा कि आपके परिवार वाले थोड़े झिझकेंगे बाहर भेजने में? सिक्योरिटी का भी सवाल होता है। मेरे परिवार वाले वैसे तो मुझे कुछ मतलब मेरा कोई प्लान नहीं था कि मुझे बाहर जाके खेलना है। पापा ही मुझे बाहर भेजे थे और सब कुछ पापा ही प्लान करके दिए थे, और मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ अभी तक कि फैमिली सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो नहीं, मेरा सवाल ये था कि जैसे सिक्योरिटी पर्पस से, जैसे आजकल की दुनिया में बात चल रही है कि लड़कियां सुरक्षित नहीं है, ऐसे में आप जब खेलने बाहर गई कितना सुरक्षित महसूस करती थी आप अपने खुद को? मैं जब बाहर गई, मैं सबसे पहले ट्रेनिंग करने बेंगलोर गई थी, तो बेंगलोर का एनवायरनमेंट बहुत सेफ़ है और वहाँ पे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ था। और बिहार में भी मैं अभी जब भी ट्रैवल करती हूँ तो मम्मी के साथ ही करना पड़ता है, क्योंकि बिहार में तो समझ सकते हैं कि लड़कियाँ के लिए थोड़ा सा डर रहता है। हाँ।
अच्छा ये बताइए, जब आप प्रिपरेशन करती हैं या जब इस क्षेत्र में आने का प्लान किया, तो सबसे पहली शुरुआत क्या रही? कैसे माइंड सेटअप किया कि मुझे बैडमिंटन ही खेलना है? स्पोर्ट्स तो कई सारे थे, बैडमिंटन की तरफ रुझान क्यों? मेरे भैया बहुत सारा स्पोर्ट्स खेलते थे, तो उनको देख के लगता था कि मैं लड़की हूँ, इसलिए पापा मम्मी मुझे नहीं खिलाते, तो मैं भी ज़िद की कि मुझे भी कोई स्पोर्ट्स खेलना है। तो फिर मैं सबसे पहले मतलब हम लोग के घर के पास ही एक बैडमिंटन क्लब था, तो उसमें ज्वाइन की। फिर धीरे धीरे मतलब मेरा इंटरेस्ट भरा उसमें, और फिर मैं टूर्नामेंट खेली, तो फिर पापा को भी लगा कि इसमें आगे बढ़ना है। तो कटिहार में आपने कितने टूर्नामेंट्स खेले हैं? कटिहार में मैंने डिस्ट्रिक्ट खेला है 2 बार। पहली बार डिस्ट्रिक्ट में 2020 में खेली थी शायद, और हाँ उसके बाद तो लॉकडाउन हो गया, तो कटिहार में 2 ही डिस्ट्रिक्ट मैच खेली हूँ। तो अभी नेक्स्ट टाइम आप कौन से टूर्नामेंट खेलने जा रही हैं, उस पर कुछ बात बताएंगी? हाँ, अभी मैं भागलपुर जा रही हूँ स्टेट्स खेलने, अंडर 19 का। तो अब अंडर 19 का स्टेट्स खेलेंगे आप? हाँ। तो मतलब वहाँ अंडर 19 के स्टेट्स खेलने में कौन कौन सी टीम्स आ रही हैं, कुछ ऐसा कुछ पता है? मतलब बिहार से हर डिस्ट्रिक्ट से लड़के आएंगे और लड़के भी आएंगे, तो सब लोग। तो क्या आपके टूर्नामेंट में जैसे कि जो इस तरह के जो अरेंजमेंट्स होते हैं या इवेंट्स जो होते हैं स्पोर्ट्स के, उसमें क्या बॉयज़ वगैरह भी रहते हैं? बॉयज़ के साथ भी खेलना पड़ता है? नहीं, गर्ल्स का अलग कैटेगरी रहता है, बॉयज़ का अलग होता है इवेंट। तो मतलब बॉयज़ एंड गर्ल्स ऐसा पार्टिसिपेट नहीं करते? नहीं, एक साथ मतलब मिक्स डबल्स होता है, सिंगल्स मैच होता है, डबल्स होता है और मिक्स डबल्स होता है। मिक्स डबल्स में एक लड़का और एक लड़की एक साइड रहता है, दूसरे साइड मतलब एक लड़का और एक लड़की। अच्छा ये बताइए, ये तो आपने प्लान कर लिया कि बैडमिंटन खेलना है, आपने क्या कोई परेशानी झेली कि इस फील्ड में आने के लिए क्या क्या आपको दिक्कतें आई, उसको कैसे आपने कोप अप किया? वो सारी चीज़ें अगर आप हमारे दर्शकों को थोड़ा शेयर करें। तो कभी कभी ऐसे होता है, बहुत ज़्यादा डाउनफॉल हो जाता है, रिज़ल्ट नहीं आता, तो उससे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भी होता है। कभी कभी स्टेट लेवल पे भी परफॉर्म नहीं कर पाते। कैसे उससे बाहर आना होता है? उससे टाइम के साथ साथ ट्रेनिंग करते करते उससे मतलब फिर ट्रेनिंग के साथ मोटिवेशन, मतलब मम्मी पापा से बात करके, कोचेस से बात करके, समझ के, अपने गलती को एनालाइज करके फिर वो गलती ना करें, फिर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है, तो नेक्स्ट टूर्नामेंट पे परफॉर्म कर पाते हैं। तो मतलब आप ये कहना चाह रही हैं हमारे दर्शकों की जो भी इस फील्ड में आना चाहती हैं, वो डिमोरलाइज फील नहीं करे, डिमोटिवेट फील ना करें, वो अपनी ट्रेनिंग को जारी रखें। ऐसा फील तो होगा, फ्रस्ट्रेशन सबको होता है और इससे गुजरना पड़ेगा सबको, और उसके बाद ही कॉन्फिडेंस आता है, सब मतलब एक्सपीरियंस करने के बाद की। और जब जीत कर आती हैं तब कैसा फील होता है? तब तो वो तो बहुत खुशी होती है उसके बाद जीत के आते हैं। उसके लिए अप्रिशिएशन परिवार वालों से भी मिलता है? परिवार वालों से तो बहुत अप्रिशिएशन मिलता है। अभी आप चूंकि कटिहार से हैं, तो कटिहार के बच्चे काफ़ी सारे हैं जो स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं, आप क्या कहना चाहेंगी उन बच्चों को कि कैसे आए, वो क्या क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए? आपने क्या प्रिपरेशन की थी, उस पर थोड़ा सा आप बताएं कुछ। मैंने प्रिपरेशन की थी, मोस्टली मेरे पापा ने बहुत हेल्प किया था, मुझे सोचना ही नहीं पड़ा था कि मुझे खुद से क्या करना है, मुझे सब कुछ प्लान मिला था। तो यहाँ पे सबको कटिहार में, बिहार में कि पढ़ाई करना है, तो पेरेंट्स को भी इस चीज़ से निकलना पड़ेगा कि सिर्फ पढ़ाई नहीं है, कि स्पोर्ट्स में भी ध्यान देना चाहिए। इससे क्या करियर में आगे क्या आप देख रही हैं? अपनी विजन को क्या देख रही है? आपका क्या गोल है अभी? अभी तो मेरा गोल है कि नेशनल से परफॉर्म करूं। नेशनल परफॉर्म करें आप। तो देखिए, ये थी वैभवी जिन्होंने बताया। अब मैं आपको 2 छोटे छोटे बच्चे से मिलवा रहा हूं और बहुत प्यारे बच्चे हैं। वैभवी को देख करके वो भी इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, और आइए बात करते हैं कि कैसे उनको इंटरेस्ट आया, क्या नाम है आपका? आव्या। आव्या, आप भी बैडमिंटन खेलती हैं? यस। अच्छा, तो बैडमिंटन खेलने का कहाँ से आया कि कोई और भी स्पोर्ट्स खेल सकती थी? क्योंकि मुझे पापा और भैया बोले खेलो खेलो, भैया ही हमको सिखाए। तो वैभवी दीदी बैडमिंटन खेलती है, इसलिए आपको भी मन हुआ कि बैडमिंटन खेलें? यस। तो अभी कैसा बैडमिंटन खेलती हैं आप? ठीक खेल लेती हूँ, थोड़ा ठीक खेल सा। लेती हैं। अच्छा, मज़ा आता है? हाँ। कौन से क्लास में पढ़ती हैं आप? 1। और क्या एज होगी आपकी? 6 ईयर्स। आपका देखिए, अब हमारे साथ एक और बेबी बच्चा है हमारे साथ। क्या नाम है आपका? संयम प्रकाश। संयम, बैडमिंटन खेलने का सोच कैसे आया? क्या वैभवी को देख के आया या पहले से दिमाग में कुछ था? नहीं, मैं फर्स्ट टाइम जब सुना कि दीदी मतलब स्टेट चैम्पियन बनी है, तो मेरे अंदर भी मतलब हुआ कि मैं भी खेलूं। फिर मेरे पापा भी बोले कि जाओ एक बार ट्राई कर लो। एक बार ट्राई कर लो। ट्राई किया आपने? हाँ, और मैं टूर्नामेंट भी खेला यहाँ कटिहार का डिस्ट्रिक्ट में जो हुआ। डिस्ट्रिक्ट में खेले आप? अच्छा, क्या एज, किस ग्रुप में खेले? अंडर कौन सा
खेले आप? मैं अंडर 15 में खेला। कैसा परफॉर्मेंस था? मैं फाइनल्स तक गया था। फाइनल्स तक गए थे। तो अब क्या देखते हैं कि बच्चों और भी बच्चों को इसमें आना चाहिए? हाँ, ज़रूर आना चाहिए। मज़ा आता है? बहुत मज़ा आता है। तो वैभवी एक बात और बताइए कि जो पढ़ाई है और स्पोर्ट्स है, इसको तुलनात्मक ढंग से कैसे देखें? क्या पढ़ाई के साथ साथ खेल भी ज़रूरी है या खेल के साथ साथ पढ़ाई भी ज़रूरी है? आप इसको कैसे बैलेंस करती हैं? तो जिसको प्रोफेशनली खेलना है वो उसको सिर्फ खेलने पे ही फोकस करना पड़ेगा, उसके लिए पढ़ाई तो सेकेंडरी हो जाएगा। तो मतलब जिस फील्ड में आपको जाना है उसको प्रायोरिटी देना चाहिए और उसी के तरफ जाना चाहिए। थैंक यू वैभवी हमसे बात करने के लिए। देखिए आपको मैंने जिन बच्चों से मिलाया, ये बिहार का भविष्य कह सकते हैं इन्हें, और इसमें सबसे बड़ी बात है जो सुनने लायक थी कि पेरेंट्स ने इनको बढ़ावा दिया। आजकल भी बहुत ऐसे पेरेंट्स हैं जो बच्चों को कहते हैं सर पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन वो नहीं जानते कि बच्चों का इंटरेस्ट क्या है। आपको भी अपने बच्चों के इंटरेस्ट के बारे में सोचना पड़ेगा। और ये जो भारत सरकार या बिहार सरकार का जो नारा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जगह बेटी को खिलवाओ भी, ये ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में हर पेरेंट्स को एक बार अपने बच्चे का इंटरेस्ट ज़रूर देखना चाहिए कि वो बच्चा क्रिकेट में, चूंकि अगर मैं बात करूं सचिन तेंदुलकर की, तो उन्होंने भी बहुत कम उम्र में अपनी बैट पकड़ लिया था और उनके पेरेंट्स ने भी उनको सपोर्ट किया था, जबकि वो फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग भी नहीं थे। महेंद्र सिंह धोनी का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जिनके पापा एक वाटर पंप के वहाँ पर मैकेनिक थे, वो पंप मैन थे, और आज महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट की जगत में बहुत नाम कर रहे हैं। तो ऐसे बच्चे जो बिहार का भविष्य है, ऐसे में सरकार को भी सोचना चाहिए कि इनके ये जो प्रतिनिधित्व करने जाते हैं अपने स्टेट का, अपने ज़िले का, उनको भी सोचना चाहिए कि ऐसे बच्चों को बढ़ावा दें। अगर सरकार इन लोगों को बढ़ावा देगी तो ज़रूरी है कि ये लोग पूरे बिहार देश, पूरे बिहार राज्य का नाम रोशन ही करेंगे। क्योंकि कहते हैं ना कि जो आप शील्ड वगैरह देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पर, ये शील्ड वगैरह इनकी मेहनत का है। वो शील्ड ऐसे नहीं आता है कि आप खरीदे गए हैं मार्केट से। बहुत सारी जगहों पे तो चीज़ें दिखने को मिलती हैं, लेकिन ये शील्ड्स जो हैं इनकी मेहनत के हैं, जो बताते हैं कि कितनी मेहनत के बाद इन्होंने ये शील्ड्स पाए हैं। तो मैं सिर्फ इतनी ही गुजारिश करूंगा स्टेट गवर्नमेंट से कि ऐसे बच्चों को बढ़ावा दें, और जैसे वैभवी को देख के दो छोटे बच्चे भी इंस्पायर हो रहे हैं, ऐसे बच्चों को भी आप बढ़ावा दें। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप खेल की दुनिया, क्योंकि आज की डेट में करियर भी एक अलग ही रूट की तरफ जा रहा है, जहाँ पे करियर स्पोर्ट्स भी हो सकता है। इसको भी बढ़ावा देने की ज़रूरत है। आप देख रहे थे BMW न्यूज़, मैं कैमरा पर्सन रंजीत के साथ कुमार अभिषेक, BMW न्यूज़ कटिहार बिहार। धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।